हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे था राखी सेलिब्रेशन। अभी मैं आपको बताऊँ, राखी के एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं, आई थिंक ये थर्सडे की रात को है, क्योंकि फ्राइडे के मॉर्निंग को हमको निकलना था। एंड थर्सडे को रात को कियारा का ऐसा था कि मुझे अविनाश भैया को तो राखी बांधना ही बांधना है। तो हमने सोचा ठीक है, बांध दो, उसमें क्या है। तो वो राखी बांध रही थी एंड उस दिन हम लोग जॉब पे गए थे। एक्चुअली कियारा भी मेरे साथ ही जॉब पे गई थी उस दिन। तो जॉब से आने के बाद फटाफट से मैंने वो ऑलरेडी वो उसने पहना ही था कपड़े वगैरह, तो मैंने कहा चलो बांध दो, क्योंकि पैकिंग वगैरह सब कुछ करना था। नेक्स्ट डे मुझे निकलना था मेरे घर के लिए, आप देखो। और एक दिन पहले हमने ऐसा सा सब काम किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि होता कैसा है ना, देखो, मेरी अगर राखी सेलिब्रेट करवानी है तो इनकी मिस हो जाती है, इनकी सेलिब्रेट होती है तो मेरी मिस हो जाती है राखी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत एक क्रिटिकल हो जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता कैसे करने का। क्योंकि अब इनके लिए अगर मैं यहाँ पे रुकती हूँ तो मेरी राखी रह जाती है, ये मेरे लिए जाते हैं तो फिर इनको सब कुछ मैनेज करके जाना पड़ता है। और अब इसमें आप सोचोगे कि उसमें क्या है, बच्चे को आप लेके चले जाओ, पर प्रॉब्लम क्या है कि यारा जाती नहीं है। मैंने बीच में 2 महीने पहले मेरा टिकट कंफर्म हुआ था, पर जैसे ही मैंने पैकिंग करना स्टार्ट किया, कियारा का इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गया कि मैं जाऊंगी ही नहीं, पापा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पापा के बिना कहीं भी नहीं जाती है। और नहीं मतलब कैसा ना, बचपन से उसने देखा ही नहीं है कि कहीं मैं अकेले जाती हूँ, कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी हम लोग गए हैं साथ में ही गए हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है उसको ऐसा, मुझे पापा बिना कहीं नहीं जाना। तो उस बार मेरा टिकट कैंसिल हो गया था 2-2.5 महीने पहले। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इस बार जाना ही है कैसे भी करके। तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया था। थर्सडे की रात को, आप बिलीव नहीं करोगे, 11:30 बजे हम लोग गए थे उनकी जो सिस्टर हैं यानी पूजा दीदी जो हैं, उनसे राखी बंधवाने के लिए। क्योंकि हम छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो वो सारी चीज़ें यार बहुत ना दिक्कत हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता अभी क्या रहा, ठीक है थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं छोड़ के भी चली जाऊँ, पर प्रॉब्लम क्या है कि छोड़ के भी आप कैसे जाओगे बच्चे को। क्योंकि वहाँ पे भी मेरे भाई का जो है लड़का, वो भी है वहाँ पे, रुद्रांश, तो उसको भी राखी बांधना रहता है, क्योंकि वो भी भाई लगता है कियारा का। तो इसलिए बड़ा सब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करूँ मैं। और यहाँ पे देखो, अविनाश की मम्मा ने ये 500 रुपये करके दिए थे कि राखी बांधेगी जब कियारा तो उसको पकड़ा देना आप। और मैं आपको बताऊं, हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे, बिकॉज वो भाभी जो है वो पूरी सोसाइटी मैनेज करते हैं, उन लोग काम करके बहुत मेहनत करके कमाते हैं। और जब उन्होंने 500 रुपये दिया ना, तो मुझे इतना वो लगा, मुझे लगा यार, फिर मैं गई रिटर्न करी पैसे उनको। वो नहीं ले रही थी, पर मैंने, आपने देखा 200-200 का नोट था, 100 का नोट था, तो मैंने सिर्फ 100 के नोट रख लिए शगुन के तौर पे, बाकी उनको 400 मैंने रिटर्न कर दिया था, बिकॉज बहुत मेहनत से कमाते हैं यार उन लोग। और यहाँ पे रात को फिर हम लोग पहुँचे पूजा दीदी के पास, क्योंकि वो भी बैंक में मैनेजर हैं। तो आते आते उनको 11:30 हो गया था। उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया था कैश वगैरह का, तो लेट हो गया था दीदी को भी आने में। तो फिर जब वो आई तब हम लोग गए राखी बंधाए। यहाँ पे प्रतीक को देखो, ऑफिस के ही कपड़ों में घूम रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको भी नींद आ रही थी एंड थके हुए थे बिल्कुल, हम लोग काम सब कर करके, पैकिंग ये वो। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, राखी हमने बंधवाई, तकरीबन हम 1-1.5 घंटे बैठ गए, बहुत बातचीत हुई हमारी। उसके बाद क्योंकि हम मिलते नहीं हैं, और जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, ऐसा वाला कंडीशन है हमारा। फिर यहाँ मॉर्निंग में हमारी टिकट थी, तो हम 2 घंटे पहले ही निकल गए थे, मामा जी के घर पे हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे सोनू भी आई थी, उसने भी राखी बांध दिया। वो एक्चुअली रुक गई थी एक दिन पहले प्रतीक की वजह से, कि राखी मैं बांध के तब जाऊँगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो राखी लाना ही भूल गई थी, तो शायद मामी के पास था तो उसने बांध दिया जो भी था। तो इस तरीके से बांध वगैरह दिया और हो गया था। प्रतीक की राखी एक दिन पहले ही सेलिब्रेट हो गई थी, पर हो गई थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी वजह से उनका फेस्टिवल ख़राब हो। पूरे साल भर का फेस्टिवल है और उनकी दोनों ही बहनें बहुत वो वैसी हैं, वेट करती रहती हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये गिफ्ट था पूजा दीदी का और सोनू का। तो पूजा दीदी का वीडियो में शायद नहीं लिया है मैंने, अब सोनू का मैंने क्लिक कर लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए ट्रेन से। और सबसे एक्चुअली हमारा प्लान था बाई रोड जाने का, पर बाई रोड में प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि आप बच्चे को लेके बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम ट्रेन से ही करवा लेते हैं। और यहाँ पे मेरिल का बोर्ड लगा हुआ था, तो प्रतीक वही बोल रहे थे कि यहाँ पे भी मेरिल का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ प्रतीक जॉब करते हैं, उनका शायद धोनी का कुछ वो है, इस वजह से।
फिर हम पहुंच गए थे मुंबई एंड यहाँ पे तिवारीज़ की मिठाई लेने गया था मेरा भाई। मैं आपको बताऊँ आने जाने से पहले ही उनको मैंने बोल दिया था फ़ोन पे कि जब तक मुझे वहाँ का रसमलाई नहीं खिलाओगे मैं नहीं बांधूंगी आपको राखी। तो उन्होंने कहा ठीक है तू आ, मैं रसमलाई वहाँ का लूँगा। और सबसे फेमस शॉप है ये वहाँ की, बोरीवली, अंधेरी, पूरे जितने भी एरिया में जगह मतलब जो भी है ना स्वीट्स की शॉप, उसमें सबसे फेमस यही शॉप है। अगर आप देखोगे तो गूगल करना अगर आपको जानना है इनके बारे में। बहुत सही स्वीट्स देते हैं। अगर आप इन्हें इनकी एक बार मिठाई खा ली ना तो आप कहीं की मिठाई पसंद नहीं करोगे, इतना मैं आपको चैलेंज दे देती हूँ। इतनी अच्छी मिठाइयाँ इनकी होती हैं। तो रसमलाई लिया भाई ने और फिर समोसे वगैरह लिए थे और हम लोग निकले। उनके समोसे बिल्कुल देसी घी में फ्राई की हुई आती हैं। हम वहाँ पे पहुँच गए थे 11:15 बजे और 1 बजे हम वहाँ से निकले, बिकॉज भाई को आने में भी इसी तरीके का ट्रैफिक था। बेचारा वो 2 घंटे का रास्ता 6-7 घंटे में ट्रैवल करके आया था एंड जाने के टाइम पे भी सेम यही कंडीशन थी। हम पहुँच जाते 2, सवा 2, 2.5 घंटे में मैक्स, पर हमको तकरीबन 1 बजे के निकले हम लोग पहुँचे 6:30 बजे पापा के घर पे। हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको। कियारा का अच्छा था, जैसे ही 1 बजे हम लोग गाड़ी में बैठे वो सो गई थी, इसलिए वो 3, 3:30 तक तो वो आराम से सोई थी, इसलिए थोड़ा अच्छा था। और 2-3 घंटे में फिर हम पहुंच गए थे, नहीं तो फिर इतनी हालत हम लोग की ख़राब हो जाती कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बैठे बैठे मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि पहले कैसा था ना, पापा बोरीवली में रहते तो हमारे लिए बहुत ईजी था, 2 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाते थे आराम से। गाड़ी भी लेके चले जाते थे, मतलब गाड़ी पहले तो हम गाड़ी से ही जाते थे, हम ट्रेन वगैरह से तो जाते ही नहीं थे। पर अभी ट्रैफिक का इतना इशू है, हम शुक्रगुजार हो रहे थे भगवान का कि अच्छा हुआ कि भगवान हम गाड़ी नहीं लेके आए, अदरवाइज़ हम पता चलता इतने में तो हम गांव पहुंच गए होते। फिर आ गया यहाँ पे राखी वाला दिन और यहाँ पे भाभी राखी वगैरह बांध रही थी और उनको सब कैश वगैरह मिठाई वगैरह सब मिल रही थी, यानी वो जो गिफ्ट्स होते हैं वो सब मिल रहे थे। तो मैंने थोड़े से वीडियोस बना लिए। फिर यहाँ पे आप देखना उनकी, यानी ये भाई भाभी हैं और बुआ लोग हैं उनकी, जो ये येलो साड़ी में बैठी हुई हैं। फिर यहाँ कियारा बांध रही थी राखी। ये हुआ कि पहले बच्चों का राखी कंप्लीट करवा देते हैं। तो कियारा ने बांधा, आरू ने बांधा, बाकी सब जो बच्चे हैं सब ने बांधा। और ये राखी आप बिलीव नहीं करोगे, उसने बांधा भी और लेके भी वो आ गई साथ में कि अब दे देना, मेरी राखी है, मैं लेके जाऊँगी मेरे घर। तो बच्चों का ऐसा ही होता है, जब तक बड़े नहीं होंगे ना तब तक कुछ ऐसा ही है। और कियारा का आउटफिट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। फिर बच्चों का हो गया, फिर मैंने यहाँ पे सब, एक्चुअली ये ना क्लिप मैंने उल्टा सीधा आई थिंक ऐड कर दिया है। सबसे पहले ना बच्चों की भी राखी बाद में हुई थी, सबसे पहले मैंने पापा को राखी बांधी थी। बुआ का एक दिन पहले फ़ोन आया था रात को, बुआ मेरी यूएस में रहती हैं, अमेरिका में। तो उनका रात को फ़ोन आया था कि रश्मि जब तू पहुंच ही गई है तो राखी बांध देना, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए भाई का मेरे। तो मैंने कहा ठीक है। तो राखी ऑलरेडी एक्स्ट्रा रहती हैं सबके पास बटॉबेस। तो पापा की राखी सबसे पहले बांध दी गई, बुआ की यानी, तो मैंने वो बांध दिया। और ये रसमलाई रखी हुई है तिवारीज़ की। जी हाँ, मैं पिछले साल ना, जब पिछले साल नहीं आई थिंक, जब कियारा पेट में थी ना तब मैं 15 दिन के लिए गई थी मेरे घर पे। उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी तो आपको शायद पता नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैं 15 दिन थी और 15 के 15 दिनों मेरे पापा ना डेली मॉर्निंग में जाते थे और फ्रेश रसमलाई लेके आते थे उसकी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेश बनवा के लेके आते थे और बोलते थे बिटिया ये खाए जाओ आज तक, कल सुबह हुई ना तो फिर हम कल सुबह जाके फिर फ्रेश मिठाई बनवा के लेके आई। तो वो पापा का कंडीशन था। तो तब से पापा को पता है कि इसको बहुत पसंद है। तो भाई को मैंने यही बोला था कि मेरे को खिलाना। और पर पीस आई थिंक उनकी कुछ 80-90 रुपये की एक पीस आती है रसमलाई, पर बहुत टेस्टी रसमलाई होती है यार। और यहाँ पे फिर मैंने भाई भाभी को राखी बांधी, पापा को राखी बांधने के बाद, और सब मेरे से बड़े हैं। मैं आपको बता दूँ सबसे छोटी हूँ मैं, पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी हूँ मैं। तो मैंने यहाँ भाई भाभी को राखी बांध दी। और भाई को निकलना था जॉब पे, इसलिए मॉर्निंग में फटाफट से 8, 8:30 बजे हम लोग नहा धो के तैयार होकर सबसे पहले मैंने बांध दिया था। उस टाइम पे कोई गेस्ट भी नहीं आए थे, तो सबसे पहले मैंने भाई भाभी को राखी बांध दिया, बच्चों का हो गया, पापा को बांध दिया, तो सबका कंप्लीट हो गया था। और घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, इसलिए भाभी को खाना वगैरह भी बनाना था। तो इसलिए ये हुआ कि फटाफट से जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म कर देते, क्योंकि फिर ये सब में ना टाइम वेस्ट होने लगता है खाली फोकट। तो सुबह सुबह जितने जल्दी आप ये सब निपटा दो ना उतना अच्छा है। और देखो यहाँ पे ना पता नहीं अब कितने लोग अग्री करेंगे कितने नहीं, मैं यहाँ पे भाभीयों को भी राखी बांधती हूँ और बहुत समय से बांधती हूँ। जब से मेरी शादी हुई ना आई थिंक तब से मैं भाई भाभी दोनों की ही राखी लेके जाती हूँ। भाई की तो लेके ही जाती हूँ और भाभी की भी लेके जाती हूँ। अब कहाँ कहाँ पे होता है पता नहीं, पर मैं तो ज़रूर बांधती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब मैं मेरे मायके में थी ना तो हम लोग बहन बहन भी बांधते थे एक दूसरे को।
तो ये ना एक सिर्फ ये है कि एक आपकी रक्षा का प्रतीक है और कुछ नहीं है। तो आप बांध सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ भाई को ही बांध सकते हो, आप भाभी को बांध सकते हो, आप अपने बच्चों को बांध सकते हो, हस्बैंड को बांध सकते हो, जिसकी आप रक्षा की करने की कामना रखते हो उनको आप राखी बांध सकते हो, मुझे ऐसा लगता है।